Delhi CM Arvind Kejriwal has alleged that the BJP is trying to poach AAP MLAs and break his party ahead of Lok Sabha elections. In a long post on X, he has stated that BJP tried to poach 7 MLAs in Delhi, offering them 25 crores to switch sides. He claimed that talks were held with 21 MLAs by the BJP, who already threatened that Delhi CM would be arrested soon in the liquor policy scam. Reactions have come in on this big story. Let's quickly play them out. बहुत नज़दीक आता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में न बचना चाहिए न बच सकता है। अब दिल्ली की जनता भी, चाहे वो साफ पानी के लिए हो, टूटी फूटी गलियों के निवारण के लिए हो, जल जमाव के लिए हो, पोल्यूशन के लिए हो, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जवाब कुछ है नहीं, काम करना जानते नहीं, तो ऐसे में अब सहानुभूति और भ्रम कैसे ला पाएंगे? तो उसके लिए एक और झूठ बोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने के तो महारत ही हैं। वो अपने बच्चों की जो झूठी कसम खा सकता है, वो ऐसी झूठ बोल सकता है। जहां तक रही इनके विधायकों की, उनके सरकार की, इनकी सरकार अब है ही कितने दिन की? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और दुनिया में अगर इतिहास दर्ज होगा किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का, तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का होगा। ये वही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे आईबी की रिपोर्ट आई है, हम गुजरात चुनाव जीत रहे हैं। क्या हुआ उस आईबी रिपोर्ट का? ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने कहा था, और एक नहीं अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने जमा कर रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ने वाले हैं, हमारे पास ऑडियो टेप है। पिछली बार से लेकर आज तक वो ऑडियो टेप जारी क्यों नहीं किया गया? ये केवल और केवल ड्रामेबाजी और विक्टिमहुड कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो। The enforcement, beg your pardon, the Naveen Nishant is joining us for more details on this story. Naveen, political reactions are beginning to pour in to this charge leveled by Arvind Kejriwal. Has it been backed up by proof? Has he named the MLAs who got the offer, or is the AAP silent right now on that? देखिए, अभी अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात हुई और उनका ये कहना है कि सही समय आने पर जो तमाम सबूत हैं, जो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, वो जारी किए जाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं का बयान आया है, अरविंद का आतिशी और जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी इंचार्ज है दुर्गेश पाठक। इन दोनों नेताओं का बयान सामने आया है और दोनों नेताओं ने कहा है कि सही समय आने पर जो सबूत हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जिन भाजपा के लोगों ने संपर्क किया है आम आदमी पार्टी के विधायकों से, उनका नाम सामने आएगा। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लंबा खींचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उस सबूतों को सामने रखे। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से जो है वो आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो आतिशी हैं उनका ये कहना था कि सही समय आने पर, यानी 3 से 4 दिनों की बात कर रही थी कि 3 से 4 दिनों के अंदर जो सारे सबूत हैं वो मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी रखेगी। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज सुबह एक्स पे पोस्ट किया और यह आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद से ही दिल्ली की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो जरूर तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल नवीन, और बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के जवाब में? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं और बीजेपी अभी के समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सबूत की मांग कर रही है और ये कह रही है कि अगर उनके पास सबूत हैं, उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो उसे जारी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मौके को भुनाना चाहती है और वो साफ कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों में। नवीन बररी, आप हमारे संग देशरत्न निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट also joins us now live. देशरत्न निगम, allegations flying thick and fast in Delhi. What do you make of this charge leveled by Arvind Kejriwal? Uday, in fact, I don't even pay attention to what Arvind Kejriwal says, because twice he did it in 2022 also. Exactly the same allegation without providing any proof, not a single shred of evidence. And again, he is doing it. And I don't think even the media should take him seriously. This is a standard operating procedure. This is the 3rd or the 4th time he is saying it. And when people ask
who are those 7 MLAs or 21 MLAs, as he says? No reply. Who has talked to him, to all these MLAs from the BJP? No reply. So this, I think, this is a clear case of defamation. If he does so, I think BJP should take him to task to the court, and with millions of dollars of compensation. These are very strong grounds, because till today, this is the 4th or 5th time, he has never provided a single evidence, and he gets away with that. And he did with so many leaders in the past, and gave, sashtang dandvat pranam karke court ko maafi maangi. Unconditional apologies. He has done so in the court. So I think when you got to contest elections and you got to think about future, you have to be on your own firm ground, on your own policies, what you have done for the people and the records. You can't be firing shots from the shoulders of the BJP unnecessarily, and that too blank shots where you have no basis or evidence to support it. And I think it's the duty of the media to expose him, continuously question him as to what is the evidence before him. And I have seen so in the past, therefore I don't take it very seriously. All right. Deshathingam, thank you for joining us with your perspective on that story. We're getting more reactions meanwhile coming in. राजनीतिक रूप से हताश अरविंद केजरीवाल, आपका आज का बयान कि भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, यह आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। 62 विधायकों की पार्टी, उसकी इतनी निराशा, इतनी हताशा। आप और आपके गठबंधन का हाल पूरे देश की जनता देख रही है, और आपको दिख रहा है कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आप राजनीतिक रूप से जिंदा रह सकें। लेकिन दिल्ली की जनता ये सब जानती है, और वो आपके इस खोखलेपन को पहचान चुकी है। आप दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने आए हैं, और इस लूट के अलावा आपने कुछ किया नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.